हेलो दोस्तों, लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम लेटर आर से स्टार्ट होने वाले टर्म्स की बात करेंगे दोस्तों। एंड हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डज द टर्म रेनेसांस मीन? रेनेसा का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन और रिबर्थ? द करेक्ट आंसर इज रिबर्थ। रेनेसा, जिसको हिंदी में पुनर्जागरण कहा जाता है, वो रिबर्थ ऑफ नॉलेज और अवेकनिंग ऑफ माइंड से एसोसिएटेड है दोस्तों। विच इन्वेंशन ड्यूरिंग द रेनेसांस रेवोल्यूशनाइज्ड द स्प्रेड ऑफ नॉलेज? ऑप्शंस आर प्रिंटिंग प्रेस, द स्टीम इंजन। द करेक्ट आंसर इज प्रिंटिंग प्रेस। इंग्लैंड में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस 1476 में विलियम कैक्सटन के द्वारा वेस्टमिंस्टर नाम की जगह पर लगाई गई थी दोस्तों। और फर्स्ट बुक that was published in that printing press was the book associated with Caxton himself, Recul of the Histories of Troy। ये कैक्सटन का एक ट्रांसलेशन वर्क था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेस्टोरेशन पीरियड began in 1660 with the reign of which king? The correct answer is चार्ल्स सेकंड फ्रेंड्स। 1660 में इंग्लैंड में रेस्टोरेशन ऑफ मोनर्की हुआ था, राजा प्रथा फिर से आ गई थी और चार्ल्स सेकंड को इंग्लैंड का राजा बना दिया गया था। नेक्स्ट वन इज, लिटरेचर दैट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन्स, कल्चर्स एंड ट्रेडिशन इज कॉल्ड रीजनल लिटरेचर और रेस्टोरेशन लिटरेचर। द करेक्ट आंसर इज रीजनल लिटरेचर फ्रेंड्स। रीजनल लिटरेचर के अंतर्गत एक पर्टिकुलर रीजन यानी कि क्षेत्र से जुड़े हुए साहित्य को रखा जाता है दोस्तों। अपने रीजनल नॉवेल्स के लिए फेमस हैं टॉमस हार्डी और आर के नारायण। टॉमस हार्डी अपने नॉवेल्स में वेसेक्स को दिखाते हैं, तो आर के नारायण की स्टोरीज और नॉवेल्स मालगुडी से जुड़े हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेवेंज ट्रेजेडी इज अ सब जॉनर ऑफ ट्रेजेडी in which the central theme revolves around the pursuit of vengeance. Shakespeare's revenge tragedy Hamlet is based on Keats' revenge tragedy. Options given are Spanish tragedy or Cornelia. The correct answer is Spanish tragedy, जिसको कि यूनिवर्सिटी विट टॉमस किड ने लिखा था दोस्तों। A question posed for its rhetorical effect and not intended to induce or require a reply is called rhetorical question। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि लिटरेचर में सिर्फ जोर देने के लिए पूछे जाते हैं, ना कि आंसर प्राप्त करने के लिए। ऐसा ही एक रिटोरिकल क्वेश्चन ए टू ब्रूटे हमें जूलियस सीजर नाम के नाटक में देखने को मिलता है। इसे किसके द्वारा बोला गया है? ऑप्शंस आर ऑक्टेवियस सीजर और जूलियस सीजर। द करेक्ट आंसर इज जूलियस सीजर फ्रेंड्स। जूलियस सीजर ही इस रिटोरिकल क्वेश्चन ए टू ब्रूटे का प्रयोग करता है दोस्तों, जिसका मतलब है अरे ब्रूटस क्या तुम भी इन षड्यंत्रकारियों के साथ मिले हुए हो? सीजर इस रिटोरिकल क्वेश्चन का प्रयोग मरने से ठीक पहले करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 7 लाइन iambic pentameter stanza rhyming ABAB BCC is called राइम स्टेंजा और राइम रॉयल। द करेक्ट आंसर इज राइम रॉयल। इंग्लैंड में राइम रॉयल का सबसे पहला प्रयोग फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर ने अपने वर्क ट्रॉयलस एंड क्रेसीड में किया था दोस्तों। और राइम रॉयल को पॉपुलर करने का काम स्कॉटलैंड के जेम्स फर्स्ट ने अपनी बुक किंग्स स्क्वायर के माध्यम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the term Romanesque is a French for? The correct answer is novel with keys। novel with keys को ही Romanesque का नाम दिया गया है दोस्तों। A verse without grammatical stop at the end of a line is called run on line। वो लाइन जिसका सेंस उस लाइन के एंड में पूरा नहीं होता है, उसके सेंस को पूरा करने के लिए अगली लाइन तक आना होता है, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं। और अगर एक ही लाइन में सेंस कंप्लीट हो जाता है तो वो एंड स्टॉप्ड लाइन कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
A movement having a regular repetition of beat, accent, stress, rise and fall, etc. is called rhythm or rhyme. The correct answer is rhythm, friends. Romanticism was primarily a reaction against the rationalism of the Enlightenment and the formality of Neoclassicism. Who among the following called Romanticism liberalism in literature? रोमांटिसिज्म को लिबरलिज्म इन लिटरेचर का नाम विक्टर ह्यूगो ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटिंग characterized by the use of superfluous words is called refrain or redundant. Redundant is the right answer, friends. Next one, a group of words forming a phrase or sentence and repeated at regular intervals in a poem is called, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि रेगुलर इंटरवल में पोएम में बार बार आता है उसे हम रिफ्रेन के नाम से जानते हैं दोस्तों। रेसनिया एक फ्रेंच टर्म है जो कि इंग्लिश के कॉन्फिडेंट से मिलता है दोस्तों। कॉन्फिडेंट वो कैरेक्टर होता है जिससे कि प्रोटेगनिस्ट अपनी दिल की बात कन्फाइड यानी कि शेयर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैनर ऑफ पिक्चरिंग लाइफ as it really is untouched by idealism and romanticism is called realism or aestheticism. The correct one is realism, friends. realism में ही लाइफ को उसी फॉर्म में दिखाया जाता है जिस फॉर्म में वो वास्तव में होती है, जैसे डैनियल डिफॉय का रॉबिन्सन क्रूसो नॉवल है दोस्तों। एस्थेटिसिज्म तो एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी से जुड़ा हुआ टर्म है। Who is known as the morning star of the Reformation? John Milton or John Wycliffe? The correct answer is John Wycliffe, friends. John Wycliffe का ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल 1382 में आया था दोस्तों। The event, the fall of Constantinople, that is often associated with the beginning of the Renaissance in Europe, occurred in which year? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि एक बहुत बड़ी घटना थी जिससे माना जाता है कि यूरोप में रेनेसांस यानी कि पुनर्जागरण की स्टार्टिंग हुई थी, वो कब हुआ था? द करेक्ट आंसर इज 1453। रेनेसांस की शुरुआत इटली से हो गई थी दोस्तों। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास, फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।